अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम करेंगे भोली लेसन का वार्मिंग अप का पार्ट 2। अब हम मार्जिन वर्ड्स पढ़ते हैं। जो मुश्किल अल्फाज उनके इंग्लिश में उनके आसान मानी दिए हैं, मैंने आपके लिए उर्दू में भी उनके मानी दिए हैं। चलो पढ़ते हैं। सिंपल्टन यानी वन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड टू बिलीव एनीथिंग, जो किसी भी चीज पर यकीन करने के लिए आसानी से धोखे खा सकता है। नंबरदार एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू, एक अफसर जो महसूल वसूल करता है। डिसफिगर्ड स्पॉइल्ड, बदनुमा। पॉक मार्क्स, परमानेंट मार्क्स लेफ्ट ऑन द स्किन, जिल्द पर मुस्तकिल निशानात। स्टैमर स्पीच डिफेक्ट, हकलाना। मैटेड एंटेंगल्ड, उलझा हुआ। स्कॉटेड sat on their heels, उकड़ू बैठना। In a helpless flood, uncontrolled flow of tears, आंसुओं का बेकाबू बहना। Scurried, ran or moved away in a hurry, मुख्तसर तेज कदमों के साथ जल्दी से आगे बढ़ना। अगला वर्ड जिनिंग, separating raw cotton from its seeds, खाम रुई को उसके बीजों से अलग करना। Envious, jealous, हसद करना। Poised, in a fixed position, एक मुकर्रर हालत में। Humiliate, put to shame, जलील करना। Downcast, looking downwards, उदास होना। Prospective, future, मुमकिना। Contempt, hatred, हिकारत। Startled, shocked, चौंकना। Mean, wicked, शरीर। Contemptible, hateful, हकीर। कंटेम्पलेटिंग, थिंकिंग अबाउट डीपली, गौर करना। बच्चों ध्यान कीजिए, कंटेम्प्टेबल और कंटेम्पलेटिंग ये दोनों अल्फाज एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी मानी कितने अलग हैं। अब शुरू करते हैं मार्जिन क्वेश्चंस। हम पहले सवाल देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि आपको सवाल का जवाब आपके लेसन में कहाँ पर मिलेगा, और फिर अपने लफ्ज़ों में उसका जवाब लिखेंगे। तो पहला सवाल क्या है? थिंक एंड डिस्कस अपीयरेंस ऑफ भोली। तो भोली का हुलिया हमें बताना है। इसका जवाब हमें मिलता है पेज नंबर 131 पर, जहाँ पर उसके पैदा होने के बाद से उसके साथ जो भी हादसे हुए थे, जैसे उससे स्मॉल पॉक्स हुआ था और कैसे धब्बे रह गए थे और वो बोल नहीं पाती थी वगैरह के बारे में लिखा है। अब हमें अपने लफ्ज़ों में इसका जवाब लिखना है। भोली वॉज बॉर्न as a fair and pretty child, but unfortunately she had an attack of smallpox when she was 2 years old, because of which her body was permanently disfigured by deep black pockmarks. Also she would stammer while talking. दूसरा सवाल, रामलाल्स decision to admit her to school. तो रामलाल ने भोली को स्कूल में एडमिशन दिलाने के बारे में क्यों सोचा और क्या सोचा? तो इसका डिस्क्रिप्शन भी हमें पेज नंबर 132 पर दिया गया है। हमें बैकग्राउंड दिया गया है कि तहसीलदार आए थे, उन्होंने फिर रामलाल को कहा कि आपको आपकी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि रामलाल को स्कूल भेजने के बारे में फैसला क्या लेना था। इसका जवाब क्या है? When Bholi was 7 years old, a new primary school for girls was opened in her village. The village Tehsildar told Ramlal that he should send his daughter to school. Ramlal consulted his wife about sending his daughter to school, but his wife opposed it. However, Ramlal did not have the courage to disobey the Tehsildar. अगला सवाल है, Why did Ramlal's wife oppose sending Bholi to school? जो भोली की अम्मी थी, उनको क्यों एतराज़ था कि भोली स्कूल जाए? इसका जवाब है पेज नंबर 132 पर, जब वो रामलाल से ये डिस्कस कर रही हैं कि उसे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए। तो हमारा जवाब क्या है? रामलाल्स वाइफ अपोज सेंडिंग भोली टू स्कूल बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर इफ गर्ल्स वेंट टू स्कूल नो वन वुड मैरी देम। अगला सवाल, What shows that Bholi was unwilling to go to school?
क्या दिखाता है कि भोली स्कूल नहीं जाना चाहती थी? इसका जवाब है पेज 132 पे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रामलाल भोली को स्कूल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भोली घबराई हुई है और वो नहीं जाना चाहती है। अब हम जवाब देखेंगे। When Bholi's father caught Bholi by the hand to take her to school, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. She was afraid that she was being removed from her house, like her cow Lakshmi was removed. That shows that she was unwilling to go to school. अगला सवाल, How did Bholi's parents change her appearance? भोली के वालिदैन ने उसका हुलिया कैसे बदला? इसका जवाब पेज नंबर 133 पे है। अब हम अपने अल्फाजों में लिखेंगे। Bholi was given an old clean dress of her sister Champa. She was bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. This way they changed Bholi's appearance. अगला सवाल, What made the class attractive to Bholi? भोली अपनी क्लास की तरफ मुतवज्जा क्यों हुई? इसका काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया है पेज नंबर 133 पे, जिससे हमें पता चलता है कि उसे क्या एहसास हुआ, उसने क्या देखा, किन चीज़ों से उससे खुशी हुई। ये सारी चीज़ें हमें आंसर में लिखना है। The things that made the class attractive to Bholi were, there were many girls in the class who were almost her age and she hoped that one of those girls might become her friend. दूसरा, the colors in the pictures of the class fascinated her. Third, the picture of the animals reminded her of all the animals that she had seen in her life, like the picture of cow reminded her of her cow Lakshmi. अगला सवाल, Why did Bholi feel ashamed? भोली को शर्मिंदगी क्यों हुई? इसका जवाब है पेज नंबर 134 पर। जब भोली और टीचर की आपस में बातचीत होती है, तब ऐसा क्या होता है जिससे भोली को शर्म आती है? Bholi felt ashamed because when the teacher asked her to tell her name, she was stammering and was unable to tell her full name to the teacher. अगला सवाल, How would you describe the teacher's attitude towards Bholi? Give 3 to 4 points. टीचर का रवैया भोली की तरफ कैसा था? इसका जवाब पेज नंबर 134 और 135 में कई जुमलों से मिलता है। हमें उनका निचोड़ इस जवाब में लिखना है। The teacher's behavior towards Bholi was as follows. She spoke to her in soft and friendly manner. She encouraged her to speak with confidence without stammering. She told her that if she took the fear out from her heart, she could talk like anyone else. Her teacher made her understand the importance of education. She told her that if she learned well in school, then no one will laugh at her and everyone will respect her. Which words could Bholi utter whole? भोली कौन से अल्फाज को पूरी तरह से बोल पाई? इसका जवाब है पेज नंबर 134 पर। भोली was able to utter her whole name भोली. अगला सवाल, How did the teacher encourage Bholi to overcome her stammering? भोली हकला के बोलती थी, तो टीचर ने उसे कैसे मदद करी? उसका जवाब हमें पेज नंबर 134 पर मिलता है। When teacher asked Bholi her name, Bholi started to stammer and could not say her whole name. But the teacher encouraged her gently to complete her name. When Bholi told her whole name, teacher patted her affectionately and told her that if she puts the fear out of her heart, then she will be able to speak like everyone else. अगला सवाल, What were the drawbacks of Bishambar as a bridegroom? बिशंबर में क्या कमियां थी कि वो दूल्हा बनने के लायक नहीं था? इसका जवाब हमें मिलता है पेज नंबर 135 पर, जब भोली के वालिदैन बिशंबर के बारे में बातें कर रहे हैं, जब उसके वालिद उसकी कमियां बताते हैं। इसका जवाब है, The drawbacks of Bishambar as a bridegroom were, he was old as Bholi's father. Second, he limped. Third, he was previously married and had grown-up kids from his first wife. अगला सवाल,
Why were Bholi's parents eager to accept Bishambar's proposal for marriage? भोली के वालिदैन जो ये रिश्ता है बिशंबर का, उसे क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों राजी हो जाते हैं इस रिश्ते के लिए? इसका जवाब हमें पेज नंबर 135 पर मिलता है, जब वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और भोली की जो अम्मी है वो क्या जवाब देती हैं. Bholi's parents were eager to accept Bishambar's proposal for marriage because he was from another village and he did not know about her pockmarks and her lack of sense. They thought if they did not accept his proposal, Bholi might remain unmarried for life. अगला सवाल, Why did the bridegroom refuse to garland Bholi? जो दूल्हा है वो भोली को माला पहनाने से इनकार क्यों कर देता है? इसका जवाब पेज नंबर 136 पर है. इन सारे जुमलों में हमें उसका जवाब मिलता है. When a woman slipped back the silken veil from the bride's face, the bridegroom saw the pockmarks on her face. He decided not to garland the bride. He demanded that her father must pay him 5,000 rupees if they wanted him to marry her. अगला सवाल, What was the expression on Bholi's face? भोली के चेहरे से क्या इजहार हो रहा था? पेज नंबर 137 पर हमें इसका जवाब मिलता है. Bholi's eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. अगला सवाल, What shocked the family members? भोली के जो रिश्तेदार थे, क्या देखकर उन्हें वो चौंक गए? इसका जवाब जो है पेज नंबर 137 पर है. काफी सारे जुमले हैं जो ये बताते हैं कि वो क्यों शॉक हो गए थे. इसका जवाब है, After Bholi's father paid 5,000 rupees to Bishambar, he agreed to marry her. But when he raised his hand to put the garland around her neck, she flung the garland into the fire and threw away the veil. Bholi told her father in clear and loud voice, without even the slightest stammer, to take back the money and she was not going to marry that man. अगला सवाल, Besides the humiliation and grief, what was Ramlal afraid of? भोली के जो वालिद थे, शर्मिंदगी और गम के अलावा उन्हें किस चीज का डर था? इसका जवाब हमें पेज नंबर 138 पर मिलता है. Besides humiliation and grief, Ramlal was afraid that no one would marry Bholi. अगला सवाल, Name the artist and the masterpiece. इसका जवाब मिलता है पेज नंबर 138 पर. The teacher was the artist and Bholi was the masterpiece. तो टीचर आर्टिस्ट क्यों थी? क्योंकि उन्होंने ही भोली की जिंदगी को तराशा था, उसकी जिंदगी में काफी बदलाव लाए थे. बच्चों, इल्म को हम जितना दूसरों के साथ शेयर करेंगे उतना ही हमें वापस मिलता है. इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.